Hello students, now we will start another example on linear transformation. Let V be a vector space of 2 cross 2 matrices over R and P मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये गिवन है और V कोई वेक्टर स्पेस है जिसके पास 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं। T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिफाइंड है T ऑफ A इज इक्वल टू AP माइनस PA। हमने बेसिस पता करना और नलिटी पता करनी है ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। बेसिकली हमने नल स्पेस के पहले नल स्पेस पता करनी है और फिर नल स्पेस के अब बेसिस पता करना है और फिर उसकी डायमेंशन पता करनी है। ओके कैसे करेंगे? हमें पता है कि नल स्पेस में कौन से एलिमेंट होते हैं। नल स्पेस में वो वाले एलिमेंट होते हैं नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी किसके बराबर होती है? नल स्पेस ऑफ टी में वी के, यहाँ पे वी में क्या है? मैट्रिसेस हैं। इसमें नल स्पेस ऑफ टी में वी के वो वाले एलिमेंट होते हैं जो टी अप्लाई करने के बाद दूसरी वेक्टर स्पेस की ज़ीरो पे जाएं। यहाँ पे ये वाली वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर स्पेस है जिसमें क्या है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं। तो हमने V के वो वाले एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट डैट मीन्स हमने वो वाले मैट्रिक्स लेने हैं जो T अप्लाई करने के बाद दूसरी वेक्टर स्पेस की ज़ीरो पे जाएं। सो T ऑफ A इज इक्वल टू 0। हमने वो वाले एलिमेंट लेने हैं जो V के जो T अप्लाई करने के बाद दूसरी वेक्टर स्पेस की ज़ीरो पे जाएं। ओके, सो लेट A belongs to V such that T of A is equal to 0 matrix. What is T of A? T of A is AP minus PA is equal to 0 matrix. So that means AP is equal to PA. So A कैसा होगा? A V में से आ रहा है और V में क्या है? 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं। तो मैं A को मान लेता हूँ ABCD। P हमें गिवन ही है 1023 इज इक्वल टू 1023 दैट इज ABCD। ओके, इसके बाद हमने करनी है मल्टीप्लाई। A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये 2A प्लस 3C हो जाएगा, ये 2B प्लस 3D हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2B और ये हमारे पास हो जाएगा 3B, ये हमारे पास हो जाएगा 3C प्लस 2D और ये हो जाएगा हमारे पास 3D। ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? A इज इक्वल टू किसके आएगा? A इज इक्वल टू A प्लस 2B। हम दोनों को इक्वालिटी यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 3B। ओके, यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 3C इज इक्वल टू C प्लस 2D और यहाँ से आ जाएगा 2B प्लस 3D इज इक्वल टू 3D। इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा? 3D कैंसिल, डैट मीन B ज़ीरो आ गया। B ज़ीरो आ गया हमारे पास। जब हम B को ज़ीरो रखेंगे तो A के बराबर आ गया, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ पे हमारे पास B है ही नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास अभी क्या आया है? हमारे पास B 0 के इक्वल आया है। तो हम क्या लिखेंगे? डैट इज़ A इज इक्वल टू A प्लस 2B और 2A प्लस 3C इज इक्वल टू C प्लस 2D। B हमारे पास बेसिकली कितना है? 0 आया है, ये 0 इज इक्वल टू 0 ही बनेगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ से क्या निकलेगा? A माइनस A 0, यहाँ से भी B की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से क्या आने वाला है? 2A इज इक्वल टू हम सभी कुछ उधर ले जाते हैं 2D C माइनस 3C डैट इज माइनस 2C। तो ये हमारे पास आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू D माइनस C। तो हमें अभी एक A की वैल्यू पता चल गई है और एक B की वैल्यू पता चल गई है। हमारे पास वेरिएबल थे 4 और हमें 2 की वैल्यू पता चल गई है। हमारे पास जो वेरिएबल थे ABCD वो 4 थे और 2 की वैल्यू हमें पता चल गई है। नंबर ऑफ नॉन्स हमारे पास कितने हो गए? तो नंबर ऑफ नॉन्स हमारे पास हो गए
2 हो गए। तो यानी कि इसका मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, बेसिस में 2 एलिमेंट आएंगे हमारे पास, डैट इज़ वेरिएबल माइनस नॉन्स। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 4 हैं और 2 हमें पता चल गए। तो इसका मतलब कि जो डायमेंशन होगी नल स्पेस की वो किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। डैट मीन नल स्पेस के बेसिस में 2 एलिमेंट आएंगे। अभी हमने पता करना है कि वो 2 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। कैसे पता करेंगे, ए बी सी डी, ये किसको बिलोंग कर रहा था, वी को, ठीक है। वी मतलब जो हमारे पास ये वाला वी होगा, इसको वी को बिलोंग कर रहा है। तो ए बी सी डी, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने का वे क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, ए किस पे डिपेंड कर रहा है, ए डी और सी पे डिपेंड कर रहा है। तो डैट मीन्स ए किस पे डिपेंड कर रहा है, सी और डी पे डिपेंड कर रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस सी यहाँ से आ जाएगी, प्लस डी यहाँ से आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस सी प्लस डी। सी की वैल्यू सी के बराबर ही है, यहाँ से सी के बराबर ही आ जाएगा। और बी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, बी की वैल्यू 0 रख देंगे। और डी किसके बराबर है, डी के बराबर ही है। तो यहाँ से 0 आ गया और यहाँ से हमने 1 रख दिया। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस सी प्लस डी, सी के बराबर ही है, बी 0 के बराबर है, और जो डी है वो किसके बराबर है हमारे पास, डी के बराबर ही है। तो नल स्पेस के बेसिस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, -1 1 0 0 और 1 0 0 1। सो इज अ बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। ये नल स्पेस ऑफ टी का क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ओके, थैंक यू।